हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई दो दरवाजे की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई दो दरवाजे की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव के पास एक घना और डरावना जंगल था। कहते हैं उस जंगल में एक जादुई गुफा थी। फिर एक दिन प्रिया अपने मंगेतर रोहन के साथ उस जंगल से गुजर रही थी कि तभी अचानक उन दोनों के सामने एक शेर आ जाता है। दोनों किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं। काफी देर भागने के बाद दोनों उस जादुई गुफा के पास पहुंच जाते हैं। रोहन, मैं थक गई हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। तभी उसकी नजर जादुई गुफा पर पड़ती है। उस गुफा के मुंह पर एक बड़ा दरवाजा लगा था। दोनों दरवाजा खोलकर गुफा के अंदर चले जाते हैं। वहाँ ढेर सारा स्वादिष्ट खाना रखा हुआ था और साथ ही एक छोटा सा झरना बह रहा था। अरे वाह, ये तो बहुत ही कमाल की गुफा है। आखिर यहाँ इतना सारा खाना कैसे आया? इसके बाद दोनों मिलकर पेट भर खाना खा लेते हैं और उस झरने से पानी पीकर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी उस गुफा से आवाज आती है। ठहरो, इस गुफा के अंदर एक और जादुई दरवाजा है। दरवाजे के पीछे ढेर सारा खजाना रखा है। तुम दोनों दरवाजे को खोलकर वो खजाना ले सकते हो। क्या कहा? खजाना? हाँ हाँ, मुझे खजाना चाहिए। चलो प्रिया, दरवाजा खोलकर अंदर चलते हैं। नहीं नहीं रोहन, इस तरह खजाने का लालच करना ठीक नहीं। ये गुफा जादुई है। जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन रोहन प्रिया की एक नहीं सुनता और दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। तभी उसे वहाँ एक सुंदर सी परी दिखाई देती है। परी के पैरों के पास ढेर सारा खजाना रखा था। ये देख रोहन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। ये सारा खजाना मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ये सुनकर प्रिया को बहुत गुस्सा आता है। अरे परी, ये तो क्या बकवास कर रही है? कुछ दिनों में हमारी शादी होने वाली है। चलो रोहन, यहाँ से चलते हैं। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। अब तो मैं इस परी से शादी करके इसके साथ रहूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो रोहन? क्या तुम एक परी के लिए मुझे छोड़ दोगे? अरे तू तो एक मामूली सी लड़की है। तू अपनी बराबरी परी के साथ कैसे कर सकती है? तू तो इस परी के नाखून के बराबर भी नहीं है। चल भाग यहाँ से। रोहन की बात सुनकर प्रिया को बहुत दुख होता है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अरे मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए हम दोनों को परिदेश जाना होगा। ये सुनकर रोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे वाह, अब मैं परिदेश में रहूंगा। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? फिर वो परी रोहन को लेकर परिदेश की ओर निकल पड़ती है। थोड़ी देर में वो दोनों परिदेश पहुंच जाते हैं। वहाँ का सुंदर नजारा देख रोहन हैरान रह जाता है। ये परिदेश तो सच में सुंदर है। इतनी सुंदर जगह मैंने आज तक नहीं देखी। इस तरह परिदेश पहुंचकर रोहन बहुत खुश था। लेकिन तभी अचानक वो परी रोहन के गले में जंजीर से बंधा एक जादुई पट्टा पहना देती है। अरे ये सब क्या है? तुम मुझे पट्टा क्यों पहना रही हो? परी जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, से तू मेरा गुलाम है, इसीलिए मैं तेरे गले में ये कुत्ते वाला जादुई पट्टा पहना रही हूँ ताकि तू यहाँ से भाग ना सके। परी की ये बात सुनकर रोहन के होश उड़ जाते हैं। अरे नहीं, ये तुम क्या कह रही हो? तुम तो मुझसे शादी करने वाली थी। मैं इसी तरह तुझ जैसे लालची और बेवकूफ लड़कों को अपनी बातों में फंसाकर यहाँ ले आती हूँ। उसके बाद वो परी रोहन से काम करवाने के लिए उस परिदेश के खेत में भेज देती है। उस खेत में रोहन की तरह पृथ्वी के और भी बहुत सारे लड़के गुलाम बनकर काम कर रहे थे। नहीं, मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। काश मैंने प्रिया को धोखा ना दिया होता। हे भगवान, अब मुझे पूरी जिंदगी गुलाम बनकर यहाँ बितानी होगी।
तभी परी रोहन को कोड़े से मारने लगती है। जल्दी काम कर वरना मैं तेरी खाल खींच लूंगी। इस तरह रोहन को उसकी लालच का फल मिल जाता है। तो आपने देखा दोस्तों जादुई दो दरवाजों की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कोई भी फैसला करने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लेना चाहिए और लालच में पड़कर कभी भी अपनों के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।